नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो अपना चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म अपयंत्र। सूक्ष्म अपयंत्र अपन ने कुछ सौ यंत्र थे वो पूरे कर लिए थे, और जो कुछ यंत्र है वो अपन पूरे करेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 15 के अंदर। ठीक है, इससे पहले बता दूं कि बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर चैनल का नाम चेंज कीजिए। चैनल का नाम देखो, मेरे हिसाब से तो बाबा श्याम की कृपा अपने ऊपर बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी अगर आपको कोई बढ़िया नाम है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, तो अपना आगे वाला चैप्टर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 9 नंबर चैप्टर है, हेडिंग लगा के डाल लीजिए सीट मेटल। क्या? सीट मेटल। अब बताओ सीट मेटल को अपन आप डेफिनेशन कैसे करोगे कि सीट मेटल क्या होती है, क्या काम आती है, किस प्रकार अपन इसमें उसको यूज लेते हैं, उसका इंट्रो है वो आप कैसे दोगे बताओ। बताओ सीट मेटल क्या होती है, परिचय दो उसका सीट मेटल का। बताओ। देखो, पतले गेजों की सीटों को हैंड टूल से अलग अलग आकार मानकर जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी जो पतले गेजों की सीट होती है उसको क्या किया जाता है, हैंड टूल के माध्यम से अलग अलग आकार अलग आधार से काटा मोड़ा जाता है और उसे जोड़ा जाता है। तो वो क्या हो जाता है, सीट मेटल का परिचय हो जाता है। तो अपन इसमें लिख सकते हैं क्या, सीट मेटल का परिचय यही होता है। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो आप लोग कि सीट मेटल इसे ही कहते हैं। हाँ, बताइएगा कोई। बताओ क्या होता है इसमें कि पतले गेजों की सीटों को क्या, पतले गेजों की सीटों को क्या करके, पतले गेजों की सीटों को इसमें लिख सकते हैं क्या, पतले गेजों की सीटों को हैंड टूल या साधारण मशीन से अन्य आकार में काटना मोड़ना व जोड़ना होता है। ठीक है, और जो अपन जो सीट यूज करते हैं अपनी फीटर ट्रेड प्रैक्टिकल के अंदर, तो अपन कौन सी यूज करते हैं, 10 से 30 गेज वाली सीट वो यूज करते हैं। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो पतले गेजों की सीटों को, पतले गेजों की सीटों को क्या, पतले गेजों की सीटों को हैंड टूल्स यानी हाथ के द्वारा जो उपयोग होते हैं वो टूल्स, हैंड टूल्स व साधारण मशीनों से, क्या, हैंड टूल्स या साधारण मशीनों से किसी आकार में काटना मोड़ना व जोड़ना होता है। क्या, सीट मेटल क्या होता है कि किसी पतली गेज की सीट को, या एक सेकेंड, हाँ आप सही है, चलो, क्या किसी पतली गेज की सीट को किसी हैंड टूल्स या किसी अन्य साधारण मशीन से उसे क्या करना, किसी आकार में काटना मोड़ना व जोड़ना होता है। ठीक है, तो हम है वो कितनी गेज की सीट अब वो यूज करते हैं, हम 10 से 30 गेज वाली सीट का उपयोग करते हैं। आई बात सुनने, आई कि नहीं आई, कि 10 से 30 गेज वाली सीट का उपयोग हम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 9th नंबर चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और चैप्टर का नाम है सीट मेटल। तो सीट मेटल में इंट्रो में क्या कह रहा है कि पतली गेजों की सीटों को हैंड टूल्स और साधारण मशीन से किसी आकार में काटना मोड़ना जोड़ना होता है। हम क्या करते हैं, अपन जो फिटर ट्रेड का प्रैक्टिकल होता है उसमें 10 से 30 गेज वाली सीट का उपयोग है वो अपन करते हैं। और ये नंबर है, बताओ सबसे बड़ा है कि सबसे छोटा है, मतलब सीट की मोटाई है वो सबसे मोटी आ जाती है या सबसे पतली आ जाती है। यहां पे सीट की मोटाई बताओ कितनी आ जाती है, सीट की मोटाई बताओ, ये ज्यादा है या अधिक है, ये बताओ, ये ज्यादा है अधिक है,
यहाँ पे शीट की मोटाई क्या आ जाती है भाई, बताओ क्या आ जाती है। यहाँ पे शीट की मोटाई देखो 30 गेज में कौन सी आ जाती है, जो देखो आरसीसी लेंटर डालते हैं ना, छत वाले जो लेंटर डालते हैं, वो जो प्लेटें होती है, वो कौन से में आ जाती है आपकी 30 में आ जाती है, आरसीसी। ठीक है, जो आरसीसी जो छत अपन डालते हैं ना, आरसीसी जो आप छत डालते हैं वो क्या आती है, इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जो अपन क्या कह सकते हैं, ये छत वाले जो क्या मोटे में आ जाती है थोड़ी। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, चले। चलो चले। हाँ। देखो आज थोड़ा जो अपना जो पेन है वो नया है, डोम्स कंपनी का पेन है, जो ये क्या करता है, अपनी हैंड राइटिंग को क्या करता है, थोड़े पतले अक्षरों में लिखता है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जूम कर लेना। तो ये क्या करेगा, अपना 9th नंबर चैप्टर था वो शुरू हो चुका है। 9th नंबर चैप्टर अपना कौन सा था भाई, सीट मेटल। कौन सा था, सीट मेटल। अब सीट मेटल के इंट्रो में अपन देखते हैं कि पतले गेजों की शीटों को हैंड टूल या साधारण मशीनों से क्या किया जाता है, कि पतले गेजों की शीटों को हैंड टूल या साधारण मशीन से किसी आकार में काटना, मोड़ना व जोड़ना जाता है। ठीक है, तो हम कितने गेज की शीट अपन यूज करते हैं, 10 से 30 गेज वाली शीट अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं आमतौर पर अपने जीवन में। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, जो मेटल होता है, जो आपकी जो सीट के मेटल होता है, जो धातु होती है, वो कौन कौन सी धातु होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलो चलो इंट्रो डालो। मेटल सीट यानी धातु, मेटल सीट यानी धातु है। जो सीट है आपकी कौन कौन सी धातु में आपको मिलती है, तो पहला आप लगा लीजिए यहां पे, कौन सी, जीआई सीट। कौन सी सीट, जीआई सीट। सुना है क्या नाम कहीं, नाम सुना है क्या कहीं, नाम सुना है क्या, जीआई सीट क्या होती है, बताओ अगर किसी ने सुना है तो भाई, जीआई सीट का नाम कभी सुना हो तो, या बताओ जिस जीआई सीट में बोले तो अपन लोहे की मात्रा कितनी होती है, कौन सा गुण होता है इसके अंदर, बताएगा कोई, बताओ। ये क्या होती है, लोहे की सीट होती है। इसके ऊपर जिंक की क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, जिंक की भैया इसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, चलो हाँ, अरे ये मोटा आ गया फिर, चलो क्या है देखो, लोहे की सीट, लोहे की सीट क्या होती है भाई, लोहे की सीट होती है, और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग, किसकी कोटिंग, जिंक की कोटिंग की जाती है। इसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है। आई बात समझे या नहीं आई, किसकी कोटिंग की जाती है इसके ऊपर भैया जी, जिंक की कोटिंग है वो इसके ऊपर अपन करते हैं। ठीक है, आई बात समझे या नहीं आई, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा रिफिल कर लेता हूँ। अब रिफिल करने का थोड़ा अस्त्र शस्त्र नहीं है मेरे पास, चलो बाद में कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ, अब क्या था, यहाँ पे लोहे की शीट होती है और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग है वो कर दी जाती है। इसके इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, गुण कौन सा पाया जाता है, डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, पाया। अब डक्टिलिटी का गुण होता है वो कौन सा होता है, बताओ, बताएगा कि सर ये होता है आपके डक्टिलिटी का गुण।
चलो बताएगा कोई कि ये होता है सर डक्टिलिटी का गुण। चलो डक्टिलिटी का गुण कौन सा होता है भाई? तार खींच सकते हैं, तार बनाया जा सकता है, खींच कर तार बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? खींच कर तार है वो बनाया जा सकता है। चल इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। सही है, मेटल अपना स्टार्ट हो गया। पहला मेटल था आपका जीआई शीट। जीआई शीट क्या होती है? लोहे की होती है। इसके ऊपर क्या कर दी जाती है? जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है, जो क्या काम करता है? इसे खींचकर अपन तार का रूप अपन दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा गुण देखते हैं टिन शीट का। किसका? टिन शीट का। चलो दूसरा लिखो यहां पे, टिन शीट। टिन शीट। अब बताओ टिन शीट क्या होती है? अब ये क्या होती है? लोहे की होती है, पर इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी जाती है? बताओ। टिन की कोटिंग कर दी जाती है। लोहे की शीट पर टिन की कोटिंग। क्या कह रहा है कि लोहे की शीट पर किसकी कोटिंग कर दी जाती है भाई? टिन की कोटिंग है वो कर दी जाती है। आई बात समझे? किसकी कोटिंग कर दी जाती है? टिन की कोटिंग कर दी जाती है। कोटिंग होती है। ठीक है, चलो अब बताओ इसके अंदर गुण कौन सा पाया जाता है? गुण कौन सा पाया जाता है? सॉफ्टनेस व डक्टिलिटी। यानी सॉफ्ट भी होता है और उसका जो सॉफ्ट होगा उसका तार तो आसानी से बनाया जाता है। तो कौन कौन से गुण होंगे इसके अंदर? डक्टिलिटी और सॉफ्टनेस का गुण। तो टिन शीट होती है। टिन शीट क्या होती है? लोहे की होती है, उसके ऊपर टिन की है कोटिंग कर दी जाती है। ठीक है, जो सॉफ्टनेस और डक्टिलिटी का गुण इसके अंदर पाया जाता है। फिर बात आती है कॉपर शीट की। इसे लिखो, फिर आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। चलो दूसरा है, तीसरा है आपका कॉपर शीट। कौन सी शीट भैया जी? कॉपर शीट। अब कॉपर शीट में क्या होता है? कॉपर शीट क्या होती है? देखो नाम से विदित आ रहा है, यह तांबे की बनाई जाती है। यह तांबे की बनाई जाती है। ठीक है, और इसके अंदर गुण कौन सा होता है? इसके गुण मेलेबिलिटी का गुण और डक्टिलिटी का गुण होता है। किसका? मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण होता है। ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण होता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर ठंडी अवस्था में अपन काम करते हैं तो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। ठंडी अवस्था में काम करने पर हार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है। ठीक है, तो कॉपर शीट है। कॉपर शीट क्या है? यह तांबे की बनाई जाती है। मेलेबिलिटी का गुण होता है। ठीक है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण होता है। और ये क्या होती है? ठंडी अवस्था में इसके ऊपर अपन जब काम करते हैं तो ये क्या हो जाती है? ठंडी अवस्था में क्या हो जाती है? बताओ जल्दी से, बताओ 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 क्या होती है? हार्ड होती है। अब देखो मेलेबिलिटी का गुण इसके अंदर क्यों आया? क्योंकि इसे अपन ठंडी अवस्था में क्या कर सकते हैं? अब इसके ऊपर रोलिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी अपन क्या कर सकते हैं? क्रिया कर सकते हैं। तब भी इसके ऊपर कौन सा गुण आया? ठंडी
अवस्था के लिए मेलिबिलिटी का गुण आता है। अपन ने धातु 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 में पढ़ा था, धातु के जो अपना जो डक्टिलिटी गुण थे उसमें पढ़ा था। भौतिक गुणों में डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी पढ़ा। डक्टिलिटी में तो क्या था, तार बनाया जाता है। और आपका जो मेलिबिलिटी था, मेलिबिलिटी में क्या कि धातु को ठंडी अवस्था में रोलिंग और हैमरिंग की जाती है। तो अपन इसमें सीधी सी बात है, ये जो कॉपर वाले में क्या कहता है कि ठंडी अवस्था में हार्ड हो जाती है, तो इसके अंदर मेलिबिलिटी का गुण ऑटोमेटिक आ गया। चलो आगे बात करते हैं ब्रास की, इसे लिखो फिर आगे बात करते हैं ब्रास। चलो अब देखो अपना थोड़ा सा काम है इसके अंदर। ब्रास ब्रास होता है और ये किसकी बनाई जाती है, बताएगा कोई? पित्तल। किसकी बनाई जाती है? पित्तल की बनाई जाती है। और सेम का सेम वही होता है। देखो ब्रास क्या होता है, या पित्तल की बनाई जाती है, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण होता है और ठंडी अवस्था में हार्ड हो जाती है। सेम का सेम वही है। चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं लेड की तरफ। चले चल लेड लेड। अब ये किसकी बनाई जाती है? लेड की बनाई जाती है। लेड की बनाई जाती है। और इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है? मेनेबिलिटी और सॉफ्टनेस का गुण है वो पाया जाता है, न कि डक्टिलिटी का गुण पाया जाता है। कौन सा? सॉफ्टनेस का। सॉफ्टनेस का गुण है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी? लेड वाली। चलो लास्ट एंड फाइनल आपकी बचती है एल्यूमिनियम शीट। एल्यूमिनियम शीट। अब एल्यूमिनियम क्या होता है? हल्का होता है। क्या होता है? हल्का होता है। ठीक है, और ये किससे बनाई जाती है आपकी? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है आपकी? ये एल्यूमिनियम से बनाई जाती है। इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है भाई? गुण डक्टिलिटी। डक्टिलिटी व थोड़ा सा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, ठीक है, यानी ब्रिटल का यानी भंगुरता का गुण इसके अंदर थोड़ा सा पाया जाता है। तो भैया जी ये हुई आपकी शीट मेटल में अपना परिचय बता दिया, और मेटल शीट यानी धातु धातु बता दी कि कौन सी किस धातु से बनी होती है और कौन सी किस धातु के ऊपर कोटिंग होती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कोटिंग और ये हो गई आपकी शीट मेटल यानी धातु और ये मेटल। आगे बढ़ते हैं औजार। अगर शीट मेटल को मोड़ना है तो कौन सा औजार उपयोग करना होगा? अगर शीट मेटल के अंदर छेद करना है तो कौन सा उपयोग करना पड़ेगा? अगर शीट मेटल को मतलब हैमरिंग करनी है तो कौन सा हैमर यूज करना पड़ेगा? अगर सिम को मोड़ना है, मतलब उसकी जो सिमें होती है उसको मोड़ना है तो कौन सा यूज करना पड़ेगा? तो अलग अलग टूल है, वो अपन देखेंगे साथ साथ, और अपन साथ साथ क्या करेंगे समझेंगे। इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आज ये क्या है कि अपना जो रेड वाला मार्कर है ना, ये क्या थोड़ी पतली राइटिंग करता है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलो इसीलिए को फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग डाल लीजिए, कौन से? शीट मेटल टूल्स। टूल्स क्या? औजार। शीट मेटल औजार। अब बताओ कि सबसे पहले यूज कौन सा औजार आपका आता है? शीट मेटल का सबसे पहला कौन सा होता है आपका? सबसे पहला है आपका स्टील रूल। क्या होता है? स्टील रूल। ठीक है, और दूसरा है आपका वायर गेज। क्या?
वायर गेज। अब इसके आगे लिखते हैं, देखो स्टील रूल के आगे तो आपको लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब इसके आगे लिखते हैं वायर गेज क्या होता है, शीटों की मोटाई चेक करने के लिए काम आता है, शीटों की मोटाई चेक करने में। देखो इसकी थोड़ी मैंने भूल गया था, इसकी इमेज नहीं ली, पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे होता है ये ना, इसकी जो ये क्या होता है, गोल आकृति में होता है। पहली बात तो क्या होता है, गोल आकृति में होता है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या होता है, इसके खांचे कटे होते हैं। वो खांचे किस प्रकार कटे होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो। कुछ इस प्रकार है, वो खांचे कटे होते हैं जो कहां से होते हैं, 0 से लेकर 100 गेज तक होते हैं। कौन से होते हैं, 0 से लेकर 100 गेज तक होते हैं। कुछ इस प्रकार के खांचे वो कटे होते हैं। साथ साथ ये क्या काम करता है, जो आगे वाला जो पोर्शन होता है ना, इसके दो है वो यूज कर सकते हैं। आगे वाला पोर्शन होता है वो किसके लिए होता है, सीट मेटल को की मोटाई चेक करने के लिए होता है। जो गोल वाला पोर्शन होता है, देखो कुछ इस प्रकार तो होता है, ये देखो कुछ इसी प्रकार तो होता है ना, ये हो गया, ये हो गया, फिर कुछ इस प्रकार तो होता है। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन होता है सीट के लिए। किसके लिए, सीट के लिए होता है। और जो ये गोलाई वाला पोर्शन है, ये किसके लिए होता है, अभी तार के लिए होता है। किसके लिए होता है, तार के लिए। जो आपने वायर होती है ना, वायर होती है, जो ये वाली वायर है माइक की, जो ये वायर है, वो वाली वायर है, तो ये क्या काम करता है, उसकी मोटाई चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। चलो, अगर कुछ समझ में आए तो दोबारा बता दूंगा, ठीक है। तो कौन से हो गए आपके, 2 हो गए। फिर बात आती है स्क्राइबर की। स्क्राइबर इसकी बात आती है स्क्राइबर की। ये स्क्राइबर क्या काम आता है, आपको पता है स्क्राइबर क्या काम आता है। स्क्राइबर किस लिए काम आता है, निशान में मार्किंग की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए या मार्किंग करने के लिए, ठीक है। फिर बात आता है डिवाइडर। क्या काम आता है, डिवाइडर। डिवाइडर किस लिए काम आता है, किसी गोलाई को काटने के लिए, किसी गोल चीज में आकृति को ढालने के लिए काम आता है। फिर बात आती है ट्रेमल की, इसमें लिख देता हूं, ठीक है। ट्रेमल भी काम आता है, चीजल भी काम आती है, किसके लिए, सीट की कटिंग के लिए, ठीक है। फाइल भी काम आती है, फाइल किसके लिए, उसको रेतने के लिए काम आती है, ठीक है। हेमर भी काम आता है, किसको ठोकने पीटने के लिए काम आता है, ठीक है। पंच काम आता है की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए, होल कार्ड निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो चीजें हैं, मैंने आपको पहले बता दी थी, ठीक है। ये जो चीजें हैं, देखो एक बार दोबारा देख लो। देखो स्टील रूल है, किसके लिए काम आता है, लंबाई लेने के लिए या साइज लेने के लिए काम आता है, ठीक है। जो ट्रेमल है किसके लिए काम आता है, बड़े साइज के गोल बनाने के लिए, ठीक है। जो चीजें है किसके लिए काम आती है, काटने के लिए काम आती है, ठीक है। फाइल है किसके लिए काम आती है, रेतने के लिए काम आती है। हेमर है वो क्या काम आता है, हेमर इसमें कम से कम 3 प्रकार के यूज लिए गए। और हेमर कौन से काम आते हैं इसके अंदर, लकड़ी वाले हेमर है, यानी लकड़ी हेमर या वुड, कौन से, वुड वाले हेमर है वो इसके उपयोग लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो पंच होता है, पंच क्या, पंच बात आई समझ में, पंच क्या काम आता है, पंच क्या काम आता है, मार्किंग को की गई मार्किंग को स्क्राइबर के द्वारा की गई मार्किंग को पक्का करने के लिए काम आता है और होल निकालने के लिए काम आता है। वायर गेज क्या काम आता है, शीट की मोटाई चेक करने के लिए और तार की भी मोटाई चेक करने के लिए। किसकी मोटाई चेक करने के लिए, तार की भी मोटाई चेक करने के लिए। स्क्राइबर क्या काम होता है, मार्किंग, जो मार्किंग करते हैं। वो डिवाइडर क्या काम करता है, किसी को बनाने के लिए, ठीक है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट है वो अपन लिखेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ही अपन लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चले तो पहला लिखो इसके अंदर स्निप। अब नाम तो सुना होगा आपने, स्निप क्या होता है, नाम सुना है क्या, स्निप क्या होता है, सनीप। ये 2 प्रकार का होता है।
क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक तो स्ट्रेट स्निप होता है, एक कवर्ड स्निप होता है। जो स्ट्रेट स्निप होता है वो क्या काम आता है, सीधी किसी रेखा में काटने के लिए, किसी सीधी रेखा में काटने के लिए काम आता है। जो कवर्ड होता है वो किसी गोलाई में काटने के लिए काम आता है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला सीधा स्निप, सीधा स्निप यानी एक रेखा में, एक सीधी रेखा में काटने के लिए, क्या इसमें लिख सकते हैं, एक सीधी रेखा में काटने के लिए काम आता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, कवर्ड या बेंट। आप इसे कवर्ड भी बोल सकते हो या बेंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अब ये किस में काम आता है, बताएगा कोई, ये किस में काम आता है, गोलाई में काटने के लिए। क्या, किसी गोलाई में काटने के लिए, किसी गोलाई में, गोलाई में काटने के लिए। आई बात समझे। देखो स्निप क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो सीधा स्निप होता है, एक बेंड स्निप होता है। जो सीधा स्निप है वो एक सीधी रेखा में काटने के लिए काम आता है, यानी देखो मैं बताता हूं, जैसे कि ये आपको कटिंग करनी है, इसके ये दो पोर्शन करना है, तो सीधा काट दिया, तो कौन सा आपका सीधा स्निप। अगर बाई चांस मान लो आपको यहां से इसको ये काटना है, तो आप कौन सा यूज लोगे, कवर्ड जो बेंड है वो लोगे, तो क्या करेगा, इसको गोलाई में काटेगा। अब एक बार देख लो ध्यान से कि इनका जो आकार है, प्रकार है, वो ड्राइंग में अपन देखते हैं तो वो किस हिसाब से आपको दिखता है। ठीक है, चलो देखो, ये तो है बेटा आपका सीधा स्निप, स्निप यानी कैंची। ठीक है, ये कौन सी आपकी सीधी स्निप है, जो आगे से देख सकते हो, जो क्या एकदम सीधी है। ठीक है, और दूसरी है आपकी बेंड स्निप। क्या है, बेंड स्निप। अब देखो बेंड स्निप ये रही, ये क्या आपकी बेंड स्निप है। ठीक है, और ये क्या होती है, दो स्टॉपर लगे होते हैं इनके। ठीक है, बेंड बनाया होता है, हैंडल लगाया होता है और रिवेट लगाया होता है। दो कैंची मतलब दो पार्ट को एक रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बढ़ते हैं अपन मेलेट की तरफ। मेलेट, मेटल नहीं, मेटल, मेलेट है, मेलेट यानी वुड, लकड़ी। ठीक है, चलो अब लकड़ी के मैंने आपको यहां पे क्या बताए थे, दो या तीन हथौड़े बताए थे। क्या बताए थे, मेलेट, मेलेट, मेलेट के मैंने दो या तीन आपको क्या बताए थे, हथौड़े बताए थे। ठीक है, इसमें क्या आता है कि लकड़ी का हैमर होता है, हल्की चोट मारने के लिए काम आता है। देखो लकड़ी का हैमर, और किसके लिए काम आता है, हल्की चोट मारने के लिए। किसके लिए काम आता है, हल्की चोट मारने के लिए यह काम आता है। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर कम से कम इसके दो या तीन प्रकार दे रखे हैं इसने। ठीक है, जो अपन देखेंगे कौन से होते हैं। ठीक है, पहला आता है स्टैंडर्ड वुड मेटल। तो पहला लिखो इसके अंदर स्टैंडर्ड वुड मेलेट। ठीक है, अब स्टैंडर्ड वुड मेलेट कौन सा, जो अपन साधारण उपयोग में लेते हैं, जो साधारण होता है वो क्या होता है आपका स्टैंडर्ड वुड मेलेट होता है। ठीक है, जो साधारण होता है क्या होता है, वुड मेलेट होता है। यह साधारण होता है, यह साधारण हेमर है। ठीक है, क्या है, साधारण हेमर है। ठीक है, किसके लिए काम आता है, सीट मेटल में काम आता है, सीट मेटल में काम। ठीक है, यही बात है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी है आपका बोसिंग मेलेट, बोसिंग मेलेट। अब ये क्या होता है, अंडे के आकार का होता है। क्या, अंडे के आकार का होता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, होलोइंग पैनल बिटेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्या होता है, इसका जो आगे वाला जो सिरा होता है, देखो इसका जो आगे वाला सिरा वो क्या होता है, इसका साधारण होता है। इसका आगे वाला सिरा क्या होता है, अंडाकार होता है। आगे वाला सिरा
अंडाकार। और इसका उपयोग है वो किसमें किया जाता है? होलोइंग, किसमें? होलोइंग पैनल बिट्स में, होलोइंग पैनल बिट्सिंग उपयोग। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आपको मैं तीसरा बताता हूं कौन सा होता है, एंड फेक्ट बेलेट। चलो इसी के अंदर लिखा देता हूं ना, आ जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा साइड में। 3 नंबर लिखो, एंड फेक्ट बेलेट, 3 नंबर। मिनट। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्ट्रेचिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्ट्रेचिंग के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है इसका उपयोग? स्ट्रेचिंग के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इनके अलावा ये तो क्या हो गए भाई, लकड़ी के हो गए, ये किसके हो गए? लकड़ी के हो गए। इनके अलावा 3 हैमर है वो किसके है? मेटल के हैं। ठीक है, कौन सा हैमर? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, और एक आपका तीसरा हैमर कौन सा है बताओ? स्ट्रेट पिन हैमर। मैं नाम लिखाऊंगा और आपको बाकी का पता है। ठीक है, चलो एक बार ये दोबारा देख लो। मेलेट क्या होता है? लकड़ी का हैमर होता है, हल्की चोट मारने के लिए काम आता है। ठीक है, और 3 प्रकार के होते हैं स्टैंड, वैसे तो बहुत प्रकार के मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जो इसके अंदर यूज लेते हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, एक तो है इसके अंदर स्टैंडर्ड वुड मेलेट, इसे अपन ऑर्डिनरी भी बोल सकते हैं। जो क्या है बिल्कुल साधारण की तरह, साधारण जो आपका है, जो साधारण लुक होता है वो होता है। ठीक है, फिर आता है बॉसिंग मेलेट। बॉसिंग मेलेट आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर पे, अंडाकार। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? एंड फेक्ट मेलेट। ये क्या होता है? होता तो साधारण की तरह है, पर एक साइड से क्या होता है, ये थोड़ा सा काट दिया जाता है। जैसे कि ये आपका क्या है, ये ऐसे, चलो ऐसे तिरछा हो जाता है, यहां से क्या हो जाता है, थोड़ा काट दिया जाता है। तो ये क्या काम आता है आपका? एंड पिक्ड मेलेट आता है। क्या? एंड पिक्ड मेलेट आता है, और इसी प्रकार ये इसका हैंडल होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके जो हैमर है वो देखते हैं। नाम लिखाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा काम बता दूंगा साथ में, क्या काम है उनके। हैमर, ठीक है, पहला हैमर है आपका बॉल पेन हैमर। बॉल पेन हैमर। अब बॉल पेन हैमर है वो क्या होता है? आगे से अर्ध, जो उसका पेन होता है वो क्या होता है? आगे से क्या होता है? अर्ध गोलाकार होता है। ठीक है, किसके लिए काम आता है? रिवेट को फैलाने के लिए। किसके लिए काम आता है? रिवेट को फैलाने के लिए, रिवेट को फैलाने के लिए। ठीक है, दूसरा हैमर है इसमें कौन सा? कौन सा हैमर है इसमें? क्रॉस पिन हैमर। कौन सा हैमर है इसमें? क्रॉस पिन हैमर। इसका उपयोग किसमें किया जाता है बताओ? इसका उपयोग किसमें किया जाता है? एक तरफ धातु को फैलाने के लिए, यानी एक साइड में क्या करने के लिए? धातु को फैलाने के लिए, एक तरफ धातु को फैलाने में। ठीक है, और नाली बनाने में, नाली बनाने में। ठीक है, यही उपयोग होता है। 3 नंबर क्या होता है इसका? 3 नंबर स्ट्रेट पिन। स्ट्रेट पिन हैमर क्या होता है? स्ट्रेट पिन हैमर। अब स्ट्रेट पिन हैमर कौन सा होता है बताओ? जो क्या होता है? हैंडल के समकोण में होता है, और ये क्या होता है? हैंडल के विपरीत में होता है। तो स्ट्रेट पिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है बताओ? धातु को समकोण में फैलाने के लिए, धातु को समकोण में फैलाने के लिए। ठीक
ठीक है, आई बात समझे। तो ये अपने औजार थे, हैमर था, बॉल पिन हैमर रिवेट को फैलाने के लिए, क्रॉस पिन हैमर क्या होता है, हैंडल के विपरीत में इसका पिन होता है, और एक तरफ धातु को फैलाने के लिए या नाली बनाने के लिए। स्ट्रेट पिन क्या होता है, इसका धातु जो हैंडल होता है वो क्या होता है, पेन के सीध में होता है, समकोण में होता है, और इसका उपयोग किया जाता है धातु को समकोण में फैलाने के लिए। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ब्लो पाइप की तरफ। किसकी तरफ, ब्लो पाइप की तरफ। चलो ब्लो पाइप। अब देखो, आप देख रहे हो कि ब्लो पाइप का उपयोग तो अपन किस में करते हैं, सोल्डरिंग में करते हैं। किस में करते हैं, सोल्डरिंग में करते हैं। तो इसमें इसका क्या काम आ गया है ना, यही तो सोच रहे हो कि सर अपन ब्लो पाइप का तो उपयोग किसमें करते हैं, सोल्डरिंग में करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा कैसा काम आ गया, देखो इसमें क्या होता है, सोल्डर को पिघलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोल्डरिंग करने के लिए, सोल्डर को पिघलाने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। सोल्डरिंग के लिए, सोल्डरिंग के लिए सोल्डर को पिघलाने में इसका उपयोग लिया जाता है। ठीक है, और इसमें इसका उपयोग लिया जाता है, तो इसका प्रयोग है वो कहां किया जाएगा, बताओ। इसका प्रयोग किस धातु में किया जाता है, प्रयोग प्रयोग व्हाइट मेटल, व्हाइट मेटल में। ठीक है, विबिट मेटल को पिघलाने। ठीक है, आई बात समझे। सोल्डरिंग के लिए सोल्डर को पिघलाने के लिए, और व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल आदि को पिघलाने के लिए इसका उपयोग है वो अपन करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, नजर में उतार लीजिए कि ये किस प्रकार का होता है। आपका एक लेप की तरह होता है। ठीक है, क्या होता है, एक लेप की तरह होता है। इसे आप क्या पाइप ना बोलकर क्या बोल सकते हो, लैंप भी बोल सकते हो, ब्लो लैंप ये होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ग्रोवर की तरफ। किसकी तरफ, ग्रोवर की तरफ। सुनील ग्रोवर मूवी वाला नहीं, सुनील ग्रोवर नहीं, मूवी वाला नहीं है। ठीक है, चलो ग्रोवर का एक क्या है, ये हैंड टूल है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, जब आप क्या करते हो, दो शीट को आपस में मरोड़ कर, ऐसे मरोड़ कर तैयार करते हो, तो उन जॉइंट को क्या दबाने के लिए, उस सिम को दबाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो ग्रूवर, ग्रूव यह क्या है, हैंड टूल है, हैंड टूल्स है। ठीक है, अलग अलग साइज में मिलता है, साइज में मिलता है। और ये क्या होता है, बनाए गए सिम जॉइंट को, ठीक है, क्या बनाए गए सिम जॉइंट को लॉक करने के लिए, बनाए गए सिम को लॉक करने। आई बस ने क्या कह रहा है, हैंड टूल है एक प्रकार का, क्या हैंड टूल है, अलग अलग साइज में मिलता है, और जो अपन सिम बनाते हैं उसको दबाने के लिए, उसको लॉक करने के लिए इसका उपयोग है अपन करते हैं। और ये कुछ इस प्रकार का होता है आपका। ठीक है, जो हाथ के प्रेशर से अपन इसे दबा सकते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं स्टेक की तरफ। किसकी तरफ, स्टेक की तरफ। अब स्टेक क्या होता है बताएगा कोई, स्टेक ये कम से कम 4 या 5 प्रकार का होता है। चलो स्टेक, स्टेक। अब ये क्या होता है, एक एनवल के आकार का होता है। एनवल के
क्या होता है, एनविल के आकार का होता है। एनविल कौन सा, जो फोर्जिंग में काम आता है। किस में काम आता है, फोर्जिंग में काम आता है। जो आप देखते हो कार्यशाला में जाते हैं, देखो एक स्वेज ब्लॉक पड़ा होता है, उसके साइड में एक एनविल पड़ा होता है, चूंच वाला, जो चूंच होती है नीचे थोड़ा सा उसका है, वो क्या होता है, बेस होता है, 2-3 होल होते हैं, वो जो पीछे से थोड़ा चौरस होता है, वो क्या होता है, एनविल होता है। कुछ उसी आकार का क्या होता है, आपका स्टेक होता है, जो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बेंडिंग, सीमिंग और फार्मिंग के लिए किया जाता है। जो स्टेक का उपयोग किसके लिए लेता है, बेंडिंग के लिए, यानी छोटी मोटी बैंड देने के लिए, सेमिंग के लिए यानी छोटा मोटा जॉइंट बनाने के लिए, और फार्मिंग के लिए। फार्मिंग के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 4-5 प्रकार के अपन देखते हैं कौन कौन से है। पहला है आपका हेचेड स्टेक। कौन सा है आपका, हेचेड स्टेक। अब हेचेड स्टेक क्या होता है बताओ। हेचेड स्टेक क्या होता है बताओ। जो शार्प बेंडिंग होती है उसको बनाने के लिए, शार्प यानी नुकीली बेंडिंग को बनाने के लिए, शार्प बेंडिंग को बनाने में। ठीक है, आई बात समझे, किसको बनाने में, शार्प बेंडिंग को बनाने में। ठीक है, और किसके लिए किया जाता है बताओ, एजों को फोल्ड करने के लिए। इसको फोल्ड करने के लिए, एजों को फोल्ड करने के लिए, एजों को फोल्ड करने में। आई बात समझे, यानी जो नुकीली एज होती है, तीखी एज होती है, उसको क्या करने के लिए, फोल्ड करने के लिए। बक्से में तालों को हाथ द्वारा फार्मिंग करने के लिए, बक्से व तालों की हाथ द्वारा फार्मिंग के लिए। किसका उपयोग किया जाता है भैया जी, हेचेड स्टॉक का उपयोग किया जाता है। और एक बार देख लो कि हेचेड स्टॉक कैसा होता है। तो ये होता है आपका हेचेड स्टॉक। ठीक है, जो पीछे से क्या है, एक एनविल के जैसा होता है, और आगे से क्या चौरस होता है, जो आगे क्या होता है, थोड़ा सा शार्प होता है। ठीक है, चलो इसे देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसे देखो। चलिए नेक्स्ट है आपका इसी के साथ, कौन सा, हाफ मून स्टेक। हाफ मून स्टेक, अब नाम से विदित आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाफ मून स्टेक यानी अर्धचंद्राकार। कौन सा, अर्धचंद्राकार स्टेक। ठीक है, चलो हाफ मून स्टेक, 2 नंबर लगाओ, हाफ मून स्टेक। ठीक है, क्या, हाफ मून स्टेक। अब ये क्या काम आता है बताओ, किसके लिए उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग धातु की डिस्क व फ्लेजों को उछालने के लिए या थोड़ा सा उखाड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग धातु की एजों को, धातु की एजों की, ठीक है, धातु की एजों की डिस्क, डिस्क व किसको, फ्लेंजों को उछालने के लिए, फ्लेंजों को उछालने में। एक बार देखो कि ये जो आपका हाफ मून है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका हाफ मून, जो मैंने आपको बताया था अर्धचंद्राकार के जैसे, जो थोड़ा सा उखाड़ने के लिए। ठीक है, एजों को थोड़ा सा उखाड़ने के लिए या फ्लेंजों को थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, फिर बात आती है आपकी बिग आयरन स्टिक, 3 नंबर, इसी के साथ लिख लो, बिग आयरन स्टिक। क्या, बिग आयरन स्टिक। बिग आयरन स्टिक क्या होती है बताओ, बताओ बिग आयरन स्टिक क्या होती है।
बताओ ये क्या होती है, बताएगा कोई? चलो, इसमें क्या होती है, जो धार वाली या सारक होती है, क्या जो धार वाली एज होती है या सारक वाली एज होती है, उन वस्तुओं को टेपर्ड हार्ड बनाने के लिए इसका उपयोग किया था। क्या हार्ड, धार वाली व टेपर्ड एजों को टेपर्ड हार्ड बनाने के लिए उपयोग लिया था। एजों को टेपर हार्ड बनाने, क्या धार वाली व टेपर्ड एजों को टेपर्ड हार्ड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, कोर्नों की स्क्वायरिंग, क्या स्क्वायरिंग और सीमिंग हल्की रिवेट की गई। ठीक है, जो एनविल होता है वो क्या आता है, चलो देखो लिख लेता हूं, एनविल पर क्या, एनविल पर आगे क्या लिखूं बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एनविल पर कॉर्नर की स्क्वायरिंग में सीमिंग करने के लिए और क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, सीमिंग करने के लिए या फार्मिंग या रिवेटिंग करने के लिए, सीमिंग रिवेटिंग के लिए। ठीक है, चलो तो दोनों देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया आपका हाफ मून, फिर ये हो गया आपका एनविल। ठीक है, जो क्या काम करता है, धार वाली होती है उनको एडजस्ट करता है। जो धार वाली व टेपर्ड एज होती है उनको टेपर हार्ड बनाने के लिए, और जो एनविल पर कॉर्नर होती है, जो एनविल जो साइड पर कॉर्नर होती है, उनको स्क्वायरिंग में, सीमिंग में, रिवेटिंग के लिए इसका उपयोग अपन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका बिग आयरन स्टिक। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका कर्सिंग आयरन, कौन सा, कर्सिंग आयरन स्टिक। अब क्रीसिंग आयरन स्टिक क्या होता है, क्रीसिंग आयरन स्टिक लिखो, क्रीसिंग आयरन स्टिक। अब बताओ इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बताओ इसका उपयोग किसमें किया जाता है, पतली एजों पर क्या बनाने के लिए, पतली एजों की व्यास पर क्या बनाने के लिए, टो बनाने के लिए, और किसमें किया जाता है बताओ, स्ट्रेट एज पर बीड बनाने के लिए, बीड की सेटिंग करने के लिए। ठीक है, चलो स्ट्रेट एज पर बीड सेटिंग व, और किसके लिए, पतली एजों के व्यास पर ट्यूब बनाने में। ठीक है, तो क्रीसिंग आयरन स्टिक किस में काम आता है, स्ट्रेट एज की बीड सेकिंग करने के लिए, और पतली एज होती है, जो पतली एज होती है उसके ऊपर छोटी व्यास की क्या करने के लिए, छोटे व्यास पर टो बनाने के लिए, एजों के छोटे व्यास पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हॉर्स स्टिक, हॉर्स स्टिक क्या काम आता है बताओ, हॉर्स स्टिक बताओ, हॉर्स स्टिक क्या होता है, डबल आश्रय प्रदान करने के लिए, डबल आश्रय प्रदान करने के लिए, और क्या करने के लिए काम आता है, ये फिनिशिंग की हुई वस्तुओं पर उपयोग होता है, फिनिश वस्तुओं पर उपयोग।
ठीक है। जो इसके अलग अलग दो लेवल होते हैं भाई, किसके, और आर्स के। तो ये तो होता है आपका क्रेसिंग का। कौन सा होता है, ये तो होता है क्रेसिंग का, जो क्या होता है स्टेट, जो स्ट्रेट होती है उनकी बीड सेकिंग करने के लिए, जो आपको डैश डैश डब्बे डब्बे दिखाई दे रहे हैं वो सेकिंग करने के लिए, और पतले एजों के छोटे व्यास के ट्यूब बनाने के लिए ये आपका काम आता है। ठीक है। फिर बात आती है हॉर्स स्टेक। हॉर्स स्टेक क्या होता है बताया अभी, हॉर्स स्टेक बताओ। ये होता है आपका हॉर्स स्टेक, जो क्या काम करता है, डबल आश्रय प्रदान करने के लिए और फिनिश हुई धातुओं को जॉबों के लिए सेट करने के लिए उसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं। फिर बात आती है फनेल स्टेक। इसका उपयोग किसके लिए किया था, टेपर और शेपिंग और सेमिंग के लिए। इसे मैं लिख देता हूं, फेलन स्टेक यानी फलाना स्टेक किसके लिए काम आता है बताओ, फलाना स्टेक किसके लिए काम आता है, टेपर्ड वस्तुओं की शेपिंग और सीमिंग करने के लिए। टेपर्ड वस्तुओं की सीमिंग व शेपिंग के लिए। ठीक है, चलो क्रॉसिंग आयरन स्टेट ये क्या होता है, स्टेट एज पर बीड सेकिंग और पतली एजों के छोटे व्यास पर ट्यूब बनाने के लिए काम आता है। हॉट स्टेक डबल आश्रय प्रदान के लिए काम आता है। और जो आपका ये फेनल स्टेक है, ये देख लो, फेनल स्टेक जो क्या होता है, एक अर्ध अंडाकार जैसी आकृति का होता है, ये होता है आपका फेनल स्टेक। ठीक है, चलो इसे को फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और रह गए हैं वो देख लेते हैं। चले, चलो आज ये काम करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आप यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, और आगे अपने जो नाम लेंगे टूलों की उनकी थोड़ी इमेज भी नहीं है तो अपन उसका कल कर लेंगे। ठीक है, तो अपन वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये टेंशन मत लीजिएगा कि आज वीडियो नहीं कर, आज नहीं आई तो नहीं आई, वीडियो है वो आ जाएगी। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो रुक जाती है। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।